नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मुद्दा, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। अमेरिका की बात करेंगे क्योंकि अमेरिका ने जो कदम उठाया है वो जाहिर तौर पर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अमेरिका ने भारत को दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 यानी कि F-35 का ऑफर भारत को दिया है। बता दें कि दुनिया में अभी अमेरिका, रूस और चीन ही ऐसे देश है जिनके पास स्टील्थ फाइटर जेट्स हैं। चीन और पाकिस्तान ने अमेरिका के राष्ट्रपति की भारतीय पीएम मोदी के साथ बैठक के दौरान पड़ोसी भारत को F-35 स्टील्थ फाइटर जेट बेचने के डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव की आलोचना की है। अमेरिका ने जैसे ही भारत के सामने ये फाइटर जेट बेचने की इच्छा जाहिर की, वैसे ही एशियाई उपमहाद्वीप में हलचल मच गई। ट्रंप के इस ऑफर से ज्यादा, जी हां, सबसे ज्यादा पाकिस्तान और चीन घबराया हुआ है। परेशान चीन ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के इस प्रस्ताव की आलोचना करते हुए कहा कि एशिया पैसिफिक यानी इंडो पैसिफिक शांति और विकास का शानदार उदाहरण है, भू राजनीतिक खेलों का अखाड़ा नहीं। चीन ने कहा कि विशेष समूह बनाने और भू राजनीतिक खेलों में शामिल होने से सुरक्षा नहीं मिलेगी। वहीं पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने कहा है कि अगर अमेरिका F-35 फाइटर जेट भारत को बेचता है तो इससे क्षेत्र यानी दक्षिण एशिया जो है उसमें सैन्य असंतुलन अस्थिर हो सकता है और रणनीतिक स्थिरता घट जाएगी। ये शांति के लिए सही नहीं है। इससे दक्षिण एशिया में शांति, जी हां, स्थायी शांति के प्रयासों में बाधा भी आ सकती है। चीन और पाकिस्तान ट्रंप के भारत को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 के ऑफर से परेशान हैं। वहीं पिछले साल दिसंबर में चीन ने 6ठी पीढ़ी के नए स्टील्थ सैन्य टेलेस विमानों का परीक्षण किया। चीन लगातार आधुनिक लड़ाकू विमानों को अपने बेड़े में शामिल कर रहा है और पाकिस्तानियों को भी कुछ चीनी सहायता मिल रही है, जबकि लड़ाकू स्क्वाड्रन्स के मामले में भारतीय वायुसेना की स्थिति थोड़ी कमजोर पड़ रही है। ऐसे में दुनिया के सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 भारतीय वायुसेना को चीन के मुकाबले सबसे अच्छी स्थिति में ला सकती है। फाइटर जेट F-35 का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि इसे तुर्की और चीन के 5th जनरेशन जेट में रडार को चकमा देने की ताकत है। अगर भारत F-35A स्टील्थ फाइटर जेट हासिल कर लेता है तो पाकिस्तान से पहले भारत के पास जो है वो 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान भी होंगे और यही बात चीन और पाकिस्तान को बेचैन कर रही है, रास नहीं आ रही है। और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव जी है, पूर्व राजनयिक है, बहुत स्वागत है सर आपका। और जय सोढ़ी साहब है, रक्षा विशेषज्ञ, बहुत बहुत स्वागत है सोढ़ी जी आपका भी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम संजीव जी आपके साथ ही करते हैं। सर, जिस तरह से अमेरिका ने भारत को ये ऑफर दिया है F-35 फाइटर जेट लेने का, किस तरह से देखते हैं और क्या फायदा भारत को होगा? देखिए नेहा जी, F-35 जो फाइटर जेट है ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 5th जनरेशन का स्टेल्थ फीचर वाला लड़ाकू विमान है। और जाहिर है कि इस विमान का जो इस्तेमाल है विश्व की अनेकों महाशक्तियां करती हैं, चाहे वो यूरोप के कई राष्ट्र हों, इजराइल हो, जापान, साउथ कोरिया के पास भी ये विमान है। और जाहिर है कि इस विमान ने F-35 फाइटर जेट ने युद्ध के क्षेत्रों में पहले ही अपनी महारत साबित कर रखी है। इसको युद्ध का एक गहरा अनुभव है और ऐसे में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा इस विमान को भारत को दिए जाने का जो प्रस्ताव है ये बड़ा निर्णय है और जाहिर है कि इस बात को भी स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो लगातार गहरा हो रहा है। और पहले ही भारत और अमेरिका एक दूसरे को मेजर डिफेंस पार्टनर्स का दर्जा दे चुके हैं और जाहिर है कि
अब इस तरीके के प्रस्तावों से ये जो पार्टनरशिप है वो और अधिक गहरी होगी। इस तरीके के प्रस्ताव को देख करके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने चाइना जैसे एक स्ट्रेटेजिक राइवल को भी यह मैसेज दिया है कि वो भारत के साथ अपने संबंधों को जब गहरा बना रहा है तो वो चाइना के चैलेंज को डील करने के लिए भी अपनी तैयारियां कर रहा है। तो और लेकिन जहां तक भारत की बात है तो भारत के लिए भी ये बेहद आवश्यक है कि भारत अपनी वायु सेना में आने वाले समय में 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को भी एक्वायर करे। और भारत के पास अभी तक वर्तमान समय तक 4.5 जनरेशन के जो राफेल फाइटर जेट्स हैं, लेकिन 5th जनरेशन के विमानों की भी आवश्यकता है। साथ ही साथ भारत को अपने वायुसेना में स्क्वाड्रन की संख्या को भी बढ़ाने की आवश्यकता है, जो कि मेरे विचार से कम ये 44 स्क्वाड्रन होने चाहिए। और लेकिन वर्तमान समय में ये स्क्वाड्रन कम है, तो इसको बढ़ाने की जो कवायद चल रही है उसमें जो है 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स भी होंगे। और जब भारत 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को एक्वायर करने के लिए जो कॉम्पिटिटिव बिडिंग करेगा तो उसमें जाहिर है कि भारत के सामने ये विकल्प होगा कि भारत F-35 फाइटर जेट्स को भी खरीद सकता है। हालांकि रशिया की तरफ से भी Su-57 और जब ये प्रोसेस शुरू होगा तो अन्य देश भी इसमें अपने विमानों को ऑफर कर सकते हैं, लेकिन ये है कि F-35 एक टॉप कंटेंडर है और कभी भी भारत 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स एक्वायर करेगा तो उसमें F-35 को भी ये पोजीशन किया जा सकता है, इस बात की संभावना है। ठीक है, सोडी जी का मैं रुक कर लेती हूँ। सोडी जी, सवाल इस बात को लेकर है कि F-35 सर इसकी खासियत पर थोड़ा सा प्रभाव डालिए, प्रकाश डालिए कि क्या इसकी खासियत है। जैन नेहा जी, जी मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूँ। 5 साल पहले जब एलॉन मस्क राजनीति में नहीं थे और सिर्फ एक व्यापारी थे, उन्होंने ट्वीट किया था और कहा था कि F-35 लड़ाकू विमान एक निकम्मा विमान है और इस पे पैसे खर्च करना व्यर्थ है। आज वो सत्ता में है, डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हैं, तो आज वो दूसरी एक सुर को गा रहे हैं। देखिए नेहा जी, हकीकत ये है कि ये जो F-35 है ये Su-57 के बनस्पत 4 गुना महंगा है। और जहां तक कारगा रेंज की बात है, Su-57 की कारगा रेंज F-35 से बहुत ज्यादा है। तभी बड़े बड़े देश अब F-35 नहीं खरीद रहे हैं क्योंकि F-35 की जो कॉम्बैट पोटेंशियल है वो Su-57 से बहुत कम है। इस वक्त बहुत जरूरी हो जाता है एक और बात समझना, हम Su-57 या F-35 के पक्ष में बोले, विपक्ष में बोले, लेकिन एंड में भारतीय वायु सेना कई पैरामीटर्स को इवैल्यूएट करके ही कोई भी लड़ाकू विमान अपनी वायु सेना के लिए खरीदेगी। आज की तारीख में भारतीय वायु सेना को 42 स्क्वाड्रन ऑथराइज लड़ाकू विमान के हमारे पास सिर्फ 29.5 हैं, यानी 1962 से लेके अब तक हमारी वायु शक्ति सबसे कम है। कुछ दिन पहले ही 7 जनवरी को हमारे वायु सेना अध्यक्ष ने HAL के डायरेक्टर को टिप्पणी की थी कि मैं नाखुश हूं क्योंकि आपकी जो स्पीड है लड़ाकू विमान देने की वो बहुत कम है, क्योंकि हमारी अपनी जो होम ग्रोन टेक्नोलॉजी है वो बिल्कुल ना के बराबर है। हम सिर्फ असेंबल करते हैं, हमारी अपनी टेक्नोलॉजी नहीं है, हमें इंजनों के लिए बाहर निर्भर रहना पड़ता है। तो इससे 2 बातें बहुत अहम निकल के आती है नेहा जी। सबसे पहले, हमें कोई भी विदेशी देश पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, हमें तीव्र गति से अपने लड़ाकू विमान बनाने चाहिए। और आखिर हमें क्यों इतना समय लग रहा है, 20, 30, 40 साल? हम कब तक अपने पूर्वजों को बदनाम करते रहेंगे, उनके बारे में कटाक्ष बोलते रहेंगे? देखिए, अब वक्त है हमें अपना काम करने का। जो बुजुर्ग थे, जो हमारे पूर्वज थे, उन्होंने जो हालात में काम किया वो कहानी खत्म हो गई। अब क्यों ऐसा है कि अभी भी 15-20 साल हो गए हैं, जैसे वायुसेना अध्यक्ष ने कहा 40 साल हो गए हैं, अब तक हमें आप लड़ाकू विमान नहीं दे पा रहे हैं। सबसे पहले तो हमें अपनी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लानी होगी। जो भी अधिकारी इसके लिए जिम्मेवार है उसके ऊपर कार्रवाई होगी, तभी वो अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो फीलिंग है वो हर भारतीय नागरिक में और भारतीय ऑफिसर में वो आएगी। दूसरी चीज नेहा जी, देखिए, हम अच्छी तरह जानते हैं कि जहां तक चीन की बात है, चीन के पास एक विशाल वायुसेना है। आज की तारीख में उनके पास 3,990 लड़ाकू विमान है। पाकिस्तान के पास 480 लड़ाकू विमान है। और जो अगला युद्ध होना है 2 फ्रंट वॉर 2035 में, वो चीन पाकिस्तान ने मिलकर हम पे
टू फ्रंट वॉर करनी है। हमारे पास आज की तारीख में 29.5 स्क्वाड्रन्स हैं जो कि ट्रांसलेट होते हैं 510 लड़ाकू विमान में। यानी कि आज की तारीख में हमारी और पाकिस्तानी वायुसेना की लड़ाकू विमान में तकरीबन बराबरी है, लेकिन हम चीन का बोल रहे हैं जिसके पास 3,990 लड़ाकू विमान है। तो बहुत जरूरी हो जाता है नेहा जी, चाहे हम F-35 लें, चाहे Su-57 लें, चाहे हम खुद बनाएं। अब हमारे पास आज से सिर्फ एक दशक रह गया जब ये टू फ्रंट वॉर होनी है, और इस एक दशक में जितनी हम तीव्र गति से या बनाएंगे खुद या खरीदेंगे, यही हमें कल युद्ध में काम आएगा। जी, यानी कि कुल मिला के कहा जा सकता है सोढी साहब कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी, तो अमेरिका अपने हित को पूरी तरह से साधने में कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। भले ही वो ऑफर कर रहा हो, लेकिन अपना हित तो उसका है ना, उसको तो सर्वोपरि रख रहा है। F-35 का ऑफर अमेरिका की तरफ से मिलना, मतलब ये इसका मतलब निकाला जा सकता है कि वो तो अपने हितों को साधने में पूरी तरह से कामयाब, वो तो चाहता है कि और हथियार ले लीजिए और आप हमसे फाइटर जेट खरीदिए ताकि वहां पैसा ज्यादा पहुंचे, अर्थव्यवस्था वहां की और अच्छी हो। तो वो अपने हितों को सर्वोपरि रख रहा है, और हम नेहा जी, पिछले साल 5 नवंबर को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीते थे तो भारत में खुशी की लहर उठ खड़ी हुई थी। कई भारतीयों ने कहा कि अब डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आएंगे वो भारत को बहुत ऊंचे स्तर पर रखेंगे, वो बांग्लादेश में डंडा चलाएंगे, वो पाकिस्तान पर डंडा चलाएंगे। हमने देखा उनको महीना के करीब होने वाला सत्ता हासिल हुए, उन्होंने बांग्लादेश पे टिप्पणी करने से मना कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान का जरूर एक स्टेटमेंट पे नाम लिया, लेकिन पाकिस्तान को अभी अमेरिका का पूरा समर्थन है। जहां तक भारत की बात है, अभी जब हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका की यात्रा पे गए, पूरा टाइम डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की बात कर रहे थे कि भारत के टैरिफ ज्यादा हैं, भारत को टैरिफ कम करना चाहिए, जितना तुम टैरिफ लगाओगे उतना टैरिफ मैं लगाऊंगा, अमेरिकी तेल खरीदो, अमेरिकी गैस खरीदो, अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमान खरीदो। क्योंकि मैंने पिछले साल से ही 5 नवंबर से कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में उन्हें किसी देश के साथ कोई स्पेशल मोह माया नहीं होगी। वो व्यवसायी एक बिजनेसमैन है और वो अच्छी तरह जानते हैं मीठी बातें करके अपनी चीजों को कैसे बेचना है। उन्होंने वही किया, उन्होंने पूरा दबाव डाला भारत पे, आप ये खरीदो, आप वो खरीदो। और क्योंकि अमेरिका एक महाशक्ति है, हमें उनकी बात को काफी हद तक हमें सुनना पड़ा। हम करें ना करें वो तो वक्त बताएगा। लेकिन नेहा जी, जहां तक बात है डोनाल्ड ट्रंप की, हमने देखा उन्होंने यूक्रेन से अपना हाथ खींच लिया। उन्होंने इजराइल को जो समर्थन चाहिए था वो उन्होंने पूरी तरह से समर्थन दिया नहीं जब एन वक्त पे चाहिए था, जिसकी वजह से इजराइल को हमास और हिजबुल्लाह से सीज फायर करना पड़ा। मेरे कहने का मतलब है, जहां तक डोनाल्ड ट्रंप है, हमें डोनाल्ड ट्रंप से कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब वो चुनाव की रैली कर रहे थे वो बहुत बांग्लादेश पे ट्वीट कर रहे थे कि हिंदुओं पर अत्याचार बंद हो। सत्ता पे आए तो वो बांग्लादेश को भूल ही गए और उन्होंने बस एक स्टेटमेंट कहा कि अब बांग्लादेश तुम लोग करो। अगर हम कर सकते तो हमने 6 महीने पहले ही बांग्लादेश को रिजॉल्व कर लिया होता। मेरे कहने का मतलब है, हमें डोनाल्ड ट्रंप से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हमें अपना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स मजबूत करना चाहिए, हमें अपने इंजीनियर्स बनाने चाहिए, अपनी टेक्नोलॉजी बनानी चाहिए। ठीक है, लेकिन संजीव जी, फिर पाकिस्तान को क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? क्योंकि पाकिस्तान के जो विदेश कार्यालय के प्रवक्ता है शफकत अली खान, उन्होंने कहा है कि अगर ये फाइटर जेट जो है अमेरिका भारत को बेचता है तो इससे क्षेत्र जो है दक्षिण एशिया में असंतुलन की स्थिति बनेगी, स्थिरता नहीं रहेगी, अस्थिरता आ जाएगी। अगर ऐसा है तो फिर पाकिस्तान क्यों इतना बौखलाया हुआ है या उनको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? देखिए, पाकिस्तान के ये जो लीडर का आपने जिक्र किया और जो भी अन्य वहाँ के हुक्मरान हैं, अगर उनको किसी स्थिरता की चिंता करनी चाहिए तो अपने देश की स्थिरता की चिंता करनी चाहिए। पाकिस्तान स्वयं में बहुत अस्थिर है, तो जाहिर है कि उसको हर जगह अस्थिरता ही दिखाई दे रही है। जहां तक भारत की बात है तो भारत और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है। ये जो अब कोई कंपटीशन जैसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान के संदर्भ में सिर्फ एक ही बात है कि पाकिस्तान यदि भारत के खिलाफ किसी तरीके की आतंकी उसने साजिश रचने में सफलता पाई तो ये भारत उसके खिलाफ बड़ी से बड़ी कार्रवाई करेगा। और 5th जनरेशन के फाइटर जेट यदि हमारी स्क्वाड्रन्स में आ जाते हैं तो ये जो स्ट्राइक है वो और अधिक कहीं ज्यादा गहरे तरीके से पाकिस्तान के जो विरुद्ध उसके जो आतंकी जो तंत्र है उसके विरुद्ध की जा सकती है, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई की जा सकती है।
और जाहिर है कि पाकिस्तान इस बात से भारी दबाव में रहता है। उसको इस बात की जब चिंता सता रही है कि भारत के पास तो पहले ही एक बड़ी स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी वाला राफेल आ गया है, भारत को अब पाकिस्तान की सीमा में भी अंदर जाने की जरूरत नहीं है, अपने सीमा से हिला करके वो बड़ी स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी से कार्रवाई कर सकता है। और F-35 आ गया या Su-57 आ गया तो उनकी कार्रवाई तो और भी गहरे तरीके से हो सकती है। तो उसको तो अपने जो आतंकी जो तंत्र उसने बना रखा है, जो टेरर कैंप्स अभी भी चल रहे हैं, उसको उसके बचाने की चिंता की वजह से और उनको जो भयाक्रांत महसूस कर रहा है। लेकिन जहां तक भारत की बात है तो भारत आतंकवाद की चुनौती तो है ही, लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ी अगर कोई चुनौती है तो वो चाइना से डील करने की चुनौती है। और अमेरिका के सामने भी अगर कोई सबसे बड़ी चुनौती है तो वो चाइना से डील करने की चुनौती है। यद्यपि कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सामने रशिया चाइना का जो संयुक्त जो बढ़ता हुआ कॉम्बिनेशन है वो एक चुनौती है, लेकिन भारत के लिए चाइना की चुनौती बहुत बड़ी है। और चाइना के साथ हम तभी अपने संबंधों को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं जब हमारे पास जो है रोबस्ट हमारा डिफेंस पॉस्चर हो और हमारी जो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो। और इस दिशा में नहीं तो आप मानते हैं कि F-15 भारत के लिए बहुत जरूरी है, लेना चाहिए भारत को? और जिस बात का जिक्र अभी सोडी साहब कर रहे थे उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं आप? नहीं, मैं स्पष्ट रूप से ये मानता हूँ F-35 फाइटर जेट एक बेहद कैपेबल विमान है। उसने विश्व के महाशक्तियों में अपनी सेवाएं दी हैं। अभी हाल में इजराइल ने ईरान के ऊपर एक बड़ी स्ट्राइक कंडक्ट की और ये जो स्ट्राइक है वो करने में इजराइल के जो F-35 विमानों का जो बेड़ा था उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उसी ने ये स्ट्राइक ही कंडक्ट की है और इजराइल के जो F-35 थे ये ईरान की टेरिटरी में घुसे और जाहिर है कि ईरान के जो भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम वगैरह सब फेल कर गए और ये अपनी स्ट्राइक करके चले भी आए और ये सटीक स्ट्राइक की ईरान के ऊपर। भविष्य में यदि इजराइल कोई कार्रवाई करेगा तो उसमें F-35 अपना बड़ा रोल प्ले करेंगे और ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि इजराइल इसके लिए तैयारियां भी करके रखा हुआ है उसने। और पिछली स्ट्राइक में तो जो 26 अक्टूबर को हुई थी उसमें तो इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को ऑयल के सर ये बताइए कि जरूरत ज्यादा किसकी है? अमेरिका को ज्यादा जरूरत है F-35 बेचने की या भारत को ज्यादा जरूरत है F-35 खरीदने की? नहीं, भारत को नितांत आवश्यकता है कि भारत अपने स्क्वाड्रंस में 5th जनरेशन के विमान खरीदे। मैं ये नहीं कहता कि F-35 ही खरीदना चाहिए। और मैं यहाँ पे नेहा जी एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि भारत जब कभी भी ये निर्णय लेगा कि कौन सा F-35 हमें कौन सा 5th जनरेशन का विमान हमें लेना है तो उसमें F-35 भी एक ऑप्शन होगा, Su-57 भी एक ऑप्शन होगा। और भारत अपनी राष्ट्रीय रक्षा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, इंडिया स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए और कॉम्पिटिटिव बिडिंग के माध्यम से जो इफेक्टिव कॉस्ट होगी, अच्छी कम कीमत पे अच्छी से अच्छी क्वालिटी, जो अनेक जो पैरामीटर्स हैं जिसकी चर्चा सोनी साहब कर रहे थे, वो एक लंबी प्रक्रिया होती है। बहुत सारी प्रोसेसेस के थ्रू, एक वेटिंग के थ्रू ये जो प्रोक्योरमेंट किए जाते हैं और इस प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस शुरू होगा तो उसमें F-35 भी एक टॉप कंटेंडर के तौर पे होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे जो अमेरिका है वो अपना हित साधने की कोशिश भले ही कर रहा हो, लेकिन इससे अगर भारत अपने बेड़े में शामिल करता है, वायुसेना के बेड़े में शामिल F-35 फाइटर जेट होता है तो भारत की सैन्य शक्ति भी इससे बढ़ेगी। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।